पंजाब विधायकों के साथ कल बैठक करेंगे अरविंद केजरीवाल और इस बैठक पर बीजेपी की तरफ से जो बयान आया है, प्रीतपाल सिंह ने कहा कि बैठक में भगवंत मान को हटाया जा सकता है। ये पंजाब बीजेपी के नेता हैं और वो कह रहे हैं कई गुट भगवंत मान के खिलाफ है, कई गुट उनके समर्थन में है। दिल्ली में एक बड़ी हार हुई है और एक बड़ा धड़ा अब आम आदमी पार्टी से छिटक सकता है। चंडीगढ़ या पंजाब जाकर बैठक क्यों नहीं ली अरविंद केजरीवाल ने? वो बैठक यहां दिल्ली में क्यों ले रहे हैं, सवाल ये है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं, पंजाब में क्यों नहीं जा रहे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली विधायकों को क्यों बुला रहे हैं? क्या उन्हें लग रहा है कि पंजाब में टूट हो सकती है, दिल्ली लाकर उन्हें एकजुट करना चाहते हैं? क्या एकजुट करने की एक कोशिश खुद को मुख्यमंत्री बनाने की भी होगी? जहां एक तरफ पंजाब को लेकर ये अटकलें लग रही हैं, वहीं दिल्ली में अभी भी सस्पेंस बना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन उनमें कई नाम हैं जिन पर चर्चा आज कर लेते हैं। पहला नाम प्रवेश वर्मा का है। आप जानते हैं उन्होंने हराया अरविंद केजरीवाल को, ये उनके फेवर में बड़ी बात है। 2 बार के वो सांसद रहे हैं, इसी के साथ पूर्व सीएम के वो बेटे हैं और पार्टी का युवा चेहरा भी है। लेकिन क्या उन्हें कमान मिलेगी? एक बड़ा चेहरा बांसुरी स्वराज का है, जो सुषमा स्वराज की बेटी है। पहली बार वो सांसद इस बार बनी है, लेकिन उनको लेकर चर्चाएं बहुत हैं क्योंकि वकील हैं, राजनीतिज्ञ हैं, अच्छा बोलती हैं, पार्टी का पक्ष रखती हैं, छात्र संघ से वो जुड़ी रही और उनके नाम को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं। दिल्ली में एक बड़ा महिला चेहरा भी बन गई है, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज। अब एक और आपको बताती हूं चेहरा, एक और चेहरा जो दिल्ली में हो सकता है, रेखा गुप्ता। शालीमार बाग से वो जीत कर आई है, एमसीडी की पार्षद भी रही है रेखा गुप्ता, डीयू छात्र संघ की अध्यक्ष भी थी। एक और नाम मनजिंदर सिंह सिरसा, सिख समुदाय में उनकी अच्छी पैठ है, राजौरी गार्डन से उन्होंने चुनाव जीता है। पंजाब चुनाव में सिख चेहरे पर दांव भी लगाया जा सकता है। और एक और नाम जो कि चर्चा में है, जो कि दिल्ली की सियासत से बहुत समय से जुड़े रहे, 3 बार के सांसद बीजेपी के मनोज तिवारी, पूर्वांचलियों का एक बड़ा चेहरा। और चुनाव में आप जानते हैं पूर्वांचली वोटर को लेकर जिस तरह की हलचल थी, पूर्वांचलियों का साथ मिला है और इसीलिए क्या मनोज तिवारी पर दांव चला जाएगा? 23 में से 17 सीटें जीतने में सफल रहे, जो पूर्वांचली वोटर्स की सीट्स थी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। और एक और चेहरा वीरेंद्र सचदेवा, जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, पंजाबी लॉबी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, 2017 में प्रदेश उपाध्यक्ष बने थे, संगठन के व्यक्ति भी माने जाते हैं। क्या इस बार उन्हें इसका इनाम मिलेगा जिस तरह की मेहनत उन्होंने दिल्ली में की है? क्योंकि 27 साल बाद उनके नेतृत्व में दिल्ली में यह जीत हासिल हुई है। इस सब पर चर्चा करेंगे, एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए। केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हार चुके हैं, लेकिन कुर्सी की चाहत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली चुनाव में भले ही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इसका असर अब पंजाब की सियासी जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। केजरीवाल ने कल पंजाब में आप विधायकों की मीटिंग बुलाई है। अब हार दिल्ली में हुई तो बैठक पंजाब विधायकों के साथ क्यों की जा रही है, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि केजरीवाल अब पंजाब की गद्दी पर बैठने का सपना देख रहे हैं। असर पंजाब में डेफिनेटली पड़ेगा जरूर, क्योंकि वो जो मास्टरपीस था, अगर वही लोगों ने नकार दिया तो नेचुरली उसकी जो कॉपी होती है उसमें ज्यादा दम नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं और खुद अपने एमएलओ से ये कहलाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। केजरीवाल जी की नजर बहुत पहले से पंजाब पर रही है। पंजाब बड़ा स्टेट है तो जाहिर सी बात है अब सारी नजरें और सारी बंदूकों की जो रुख है वो पंजाब की तरफ ही जाएगा और अब भगवंत मान की खैर नहीं। केजरीवाल को कुर्सी की चाहत कितनी है ये तो सभी जानते हैं। तिहाड़ में रहते हुए भी केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था। एक तरफ केजरीवाल का कुर्सी प्रेम तो दूसरी ओर सबके मन में यही सवाल, कौन बनेगा दिल्ली का सीएम? चीफ मिनिस्टर कौन बन रहा है? शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। पार्टी का विधायक दल तय करेगा
पार्टी की लीडरशिप तय करेगी, जो भी तय होगा वो सभी को मंजूर होगा। दिल्ली का सीएम कौन बनेगा ये तो जल्द ही पता लग जाएगा, लेकिन क्या केजरीवाल दिल्ली छोड़कर पंजाब जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन दोनों सवालों के बीच दिल्ली में योगी मॉडल की गूंज सुनाई देने लगी है। से मुस्तफाबाद का नाम इसलिए भी बदलना चाह रहा हूं क्योंकि लोग यहां आना पसंद नहीं करते। जब मुस्तफा के बाद नाम से मुझे कोई एलर्जी नहीं है। जब आबादी 58% आप लोगों के आधार पर कही जा रही है तो उसका नाम आखिर शिव बिहार या शिवपुरी क्यों नहीं। इस बार 2026 के परिश्रम में मैं उसका निश्चित रूप से नाम बदलूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बीजेपी विधायकों ने योगी मॉडल के तर्ज पर काम करने की बात कर दी है, लेकिन आज महाभारत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केजरीवाल पंजाब के सीएम बनने वाले हैं। आखिर केजरीवाल ने पंजाब के आप विधायकों के साथ बैठक क्यों बुलाई है? क्या भगवंत मान की कुर्सी खतरे में है? ऐसा इसलिए भी क्योंकि दिल्ली चुनाव में भगवंत मान ने 12 सीटों पर प्रचार किया था और उन 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, महाभारत में परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ समीर चौगांवकर जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ स्टूडियो में परमिंदर सेठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत सारी हलचल है। प्रेम शुक्ला जी, दिल्ली में चुनाव आपने जीता है, लेकिन वहां हलचल पंजाब तक हो गई है। पंजाब में भी अब कहा जा रहा है कि कहीं सत्ता नेतृत्व बदल ना जाए, और इसमें बड़ा योगदान आपके सर पर डाला जा रहा है कि वहां विधायक छिटक सकते हैं, कोई बुला रहा है। देखिए, जिस दिन दिल्ली के चुनाव परिणाम आए उस दिन कांग्रेस, जो इंडी अलायंस में आम आदमी पार्टी की सहयोगी दल है, उसके नेता प्रताप सिंह बाजवा का एक बयान आया और प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि 30 से 32 विधायक जो कांग्रेस से के कभी सदस्य हुआ करते थे और आजकल आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो सारे के सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो किसी ने अधिकृत तौर पर जो है आम आदमी पार्टी के भगवंत सिंह मान की सरकार पर खतरा नहीं बताया, लेकिन जब 32 विधायक कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा के संपर्क में होने का दावा होने लगे तो कांग्रेस, जिसको इस बात का अत्यंत जो है प्रसन्नता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई तो वो हर्षातिरेक की शिकार है, तो वो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को निपटाना चाहती है। और आम आदमी पार्टी में नेतृत्व को लेकर स्वाभाविक तौर पर श्रीमान अरविंद केजरीवाल जिस तरह से चुनाव हारे हैं, जिस तरह से मनीष सिसोदिया चुनाव हारे हैं, जिस तरह से सौरभ भारद्वाज चुनाव हारे हैं, सोमनाथ भारती चुनाव हारे हैं, दुर्गेश पाठक चुनाव हारे, मतलब उनके तमाम दिग्गज चुनाव हार गए हैं। तो ऐसे में पंजाब इकाई दिल्ली इकाई का नेतृत्व पहले की तरह ही स्वीकारेगी कि नहीं स्वीकारेगी, यह सवाल तो मीडिया के तमाम विश्लेषकों के मन में भी उसी दिन दोपहर से प्रारंभ हो गया जिस दिन दिल्ली में दारुण पराभव का सामना आम आदमी पार्टी के श्रीमान अरविंद केजरीवाल को करना पड़ा। सवाल तो प्रेम जी एक और भी है कि दिल्ली में सीएम कौन बनने वाला है, बनाने और गिराने का खेल नहीं कर रही है। नहीं खोल रहे हैं, मैं उस पर आऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन